गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नया टॉपिक के साथ जिसका नाम है लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में। ये जो लाइट होती है हमारी कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, शैडो क्या होती है, वो कैसे फॉर्म होती है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में एक के बाद एक करके बात करेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे मेन टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, एक होगा लाइट हेल्प अस इन सीइंग थिंग्स, मतलब लाइट कैसे हमें हेल्प करती है कोई किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। दूसरा होगा लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, है ना, लाइट खुद विजिबल नहीं होती लेकिन वो क्या करती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हमें विजिबल करा देती है। फिर हम लोग ल्यूमिनस बॉडीज के बारे में जानेंगे, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के बारे में जानेंगे, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल के बारे में जानेंगे, लाइट रेडिएशन, लाइट रेज, लाइट बीम, इन सब के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। फिर शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। और उसी के एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं कि इक्लिप्स होते हैं, लूनर इक्लिप्स होते हैं ना, तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, कैसे शैडो के फॉर्मेशन से इक्लिप्स होते हैं ना। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस और रिफ्लेक्टिंग बॉडीज के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इमेजेस के बारे में जानेंगे जो कि शैडो से फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ है जो हम लोग इसी चैप्टर के अंदर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग अपने आसपास की बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारी कलरफुल और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें हैं हमारे आसपास, है ना। कैसी चीजें हैं, कलरफुल है और ब्यूटीफुल है। अब ये कलरफुल है और ब्यूटीफुल है हमें कैसे पता, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं, है ना। तो वो देख कैसे रहे हैं उस चीज में बात करते हैं। ठीक है, तो वो जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं वो सिर्फ इसीलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि वहां पे लाइट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लाइट प्रेजेंट है, तभी तो हम उसको देख पा रहे हैं किसी चीज को। अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पे लाइट प्रेजेंट है। ठीक है, द लाइट मे बी फ्रॉम सन और मे बी लैम्प, है ना, या तो ये लाइट सन से होगी या तो फिर लैम्प से होगी। हमारे जो दो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है, मेन सोर्सेज ऑफ लाइट है, वो क्या है, सन है या फिर लैम्प मान लीजिए। नेचुरल नहीं, ये मेन सोर्सेज ऑफ लाइट है जो हम जनरली यूज करते हैं लाइट के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो ये एक बल्ब दिख रहा है और ये बल्ब क्या कर रहा है, ये लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है। अगर मान लीजिए आप किसी एक डार्क रूम में बैठे हुए हैं, ठीक, कहाँ बैठे हैं, डार्क रूम में। अगर आप डार्क रूम में बैठे हैं और आपको वहां पर सामने कोई टेबल रख दी जाए तो वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं है ना, लाइट प्रेजेंट नहीं है। ठीक, नॉट प्रेजेंट, ठीक, लाइट नॉट प्रेजेंट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, हमें अच्छा एक बात तो ये हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है, डार्क रूम पे है, तो आप नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप अपनी आंख को बंद कर लेते हैं, ठीक, क्लोज कर ली किसको, क्लोज योर आईज, अगर अपनी आंखों को आपने बंद कर लिया तब भी तो आप नहीं देख पाएंगे, है ना। इन दोनों केसेस पे क्या कर रहे हैं, कैन नॉट सी, कांट सी, है ना, देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, अब आंख बंद कर लिया तो लाइट आपके आंख में इंटर नहीं कर रही है ना, तो आप नहीं देख पाएंगे। तो क्या, दो चीजें हमें जरूरत है किसी चीज को देखने के लिए, वो क्या क्या है, एक तो लाइट है, दूसरी क्या है, आइज है। दो चीजों की हमें जरूरत है, सख्त जरूरत है अगर किसी चीज को हमें देखना है तो। ठीक है, तो ये चीज हमें जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद यही जो लाइट होती है यही एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारे आईज में, जिसकी वजह से हमारी आईज किसी चीज को देख सकती हैं। उस सेंसेशन को हम क्या कहते हैं, सेंसेशन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, सेंसेशन ऑफ साइट। हमारे आईज में सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करते हैं कौन, ये जो लाइट होती है, लाइट हमारे आईज में एक सेंसेशन प्रोवाइड करती है जिसे हम सेंसेशन ऑफ साइट कहते हैं, और इसी की वजह से हम देख सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये जो सेंसेशन हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है उस सेंसेशन को हम साइट कहते हैं या क्या कहते हैं, विजन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, उसके बाद अब एक टॉपिक होता है कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। इसका मतलब क्या है, क्या लाइट विजिबल नहीं है। देखिए, अगर सन से कोई लाइट इस ऑब्जेक्ट तक आ रही, सपोज इस फ्लावर एक ऑब्जेक्ट है, अगर सन से कोई लाइट आ रही इस ऑब्जेक्ट तक तो वो लाइट हमें बीच में नहीं दिख रही है। फिर उस इस ऑब्जेक्ट में टकराने के बाद वो लाइट हमारे आईज तक आती है और उसके बीच में ये जो लाइट प्रेजेंट है ये हमें नहीं दिखाई पड़ती है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा होता है। हमें सिर्फ यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे जैसे इसके दिख रहा है ना, तो इसको सिर्फ फ्लावर दिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या बीच की लाइट दिखाई पड़ती है, तो हमारी वही चीज ये बता रहा है कि बीच में जो लाइट है वो दिखाई नहीं पड़ती, है ना। तो लाइट इज नॉट
विजिबल। ठीक, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बॉक्स लीजिए, उसको अंदर से ब्लैक कलर के कागज से चिपका दीजिए, ब्लैक कलर के कवर से कागज से अंदर से कवर कर दीजिए, उसको पूरा पैक कर दीजिए। उसके दोनों साइड में बस छोटे छोटे दो होल कर दीजिए जिसमें आप पाइप लगा सके। फिर अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा। ऑब्जेक्ट रख के आप अगर देखेंगे ना तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप साइड से हल्का सा छोटा सा छेद कर दें जिसमें से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़े, फिर आप अगर उसको उस पाइप से देखेंगे तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, क्या है ये चीज, लाइट एक इनविजिबल एनर्जी का फॉर्म है। ये क्या करता है, ये हमें देखने में मदद करता है। क्या करता है, ये हमें देखने में मदद करता है। अब कैसे देखने में मदद करता है, ये हम तब देखते हैं, वी सी वी सी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है तब हम उसको देखते हैं। ठीक है, वो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है, लाइट हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, वी सी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बट लाइट itself between object and lamp is not visible। क्या दिखाई पड़ती है, क्या उसके बीच की लाइट, उसके बीच की लाइट नहीं दिखाई पड़ती, वो लाइट हमें फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो उसको आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहें कि सर हमने लाइट देखी है, कहाँ देखी है, सपोज ये देखिए, आप एक डार्क रूम में हैं, वहां पे एक छोटा सा यहाँ पे कोई होल है, उसमें से सनलाइट इंटर कर रही है, तो आपको कुछ ऐसी लाइट दिखाई पड़ती है ना, ऐसी एक छोटी सी स्क्रीन टाइप की पतली सी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। आप कहते हैं कि वो लाइट आपको दिख रही है, बट एक्चुअल में ये लाइट नहीं होती, ये क्या होते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे रूम में प्रेजेंट होते हैं, है ना। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन रूम। ये जनरली सुबह सुबह होता है जब हमारा सनराइज कर रहा होता है ना, जब सन निकलता है उस टाइम पे होता है। ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे हमारे रूम में होते हैं, वो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट इनमें पड़ने से रिफ्लेक्ट होती है, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट हमें दिखाई पड़ती है। क्या होती है, वही रिफ्लेक्टेड लाइट हमें डस्ट पार्टिकल्स में दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल्स में दिखाई पड़ रही है तो वो लाइट हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, वो डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें कुछ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप ऐसे किसी रूम में है जहां पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, रूम फ्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स अगर है, ठीक, रूम फ्री ऑफ डस्ट पार्टिकल है, तो वहां पे ये आपको बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई पड़ेगी। वो वहां पे आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक, समझ में आया। तो डस्ट फ्री रूम अगर होगा आपका तो वहां पे आपको ये लाइट नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो लाइट खुद नहीं दिखाई पड़ती, वो जब किसी ऑब्जेक्ट को पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो लाइट हमारे आईज तक आती है, तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है, ना कि लाइट हमें दिखाई पड़ती है। ठीक, अब सोर्सेज ऑफ लाइट की बात की जाएगी। तो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है, अच्छा हाँ, इसको बात करने से पहले एक बात और करते हैं कि जो मून होता है, मून भी इसी का एग्जाम्पल है। मून एग्जाम्पल कैसे है, देखिए जैसे हमारी अर्थ यहाँ पे है ना, और मून कहीं यहाँ पे रहेगा, ये मून है, अगर ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, मून है। सपोज सन यहाँ कहीं है, हम यहाँ पे हैं, तो सनलाइट हमारे आसपास तो फॉल नहीं कर रही, हमें नहीं दिखाई पड़ रहा सन, लेकिन ये सनलाइट कहाँ फॉल कर रही है, मून में, और ये रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई पड़ रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मून से लाइट आ रही है ना, लेकिन वो एक्चुअल में सन की लाइट होती है जो कि रिफ्लेक्ट कर रही होती है मून को। ठीक, क्या कर रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है मून से। तो मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। ठीक, उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो किससे साइन करता है, वो साइन करता है सन की लाइट। ठीक, मून साइंस फ्रॉम द लाइट ऑफ सन। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यही यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेट होता है। ये जो बताया ना मैंने कि मून लाइट हमें शो नहीं करती, वो हमें रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ दिखाई पड़ रही है, मून में, तो यही चीज यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट की। देखिए
अच्छा देखिए, अब क्या बात है, जैसे आप मान लीजिए कभी आप बुक्स पढ़ रहे हैं या मैगजीन पढ़ रहे हैं या आप टेलीविजन देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, हाँ, या फिर आप सन या मून देख रहे हैं, शैडो देख रहे हैं या किसी इक्लिप्स को देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं? या कोई आप इमेज देख रहे हैं अपने मिरर पे, तो ये सारी पॉसिबल कैसे हैं? ये सारी चीजें पॉसिबल है जब लाइट प्रेजेंट हो। ऑल थिंग्स वी सी around us is only possible when light light is there। अगर वहां पे लाइट नहीं है तो हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। इसीलिए जो क्या कहते हैं, डार्क रूम में बैठे होते हैं लोग, जो भी बच्चे डार्क रूम में बैठे हैं, तो उनके आसपास क्या चीज रखा हुआ है वो चीज उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। आप एक काम करिएगा, आप किसी ऐसे रूम पे जाकर के बैठिएगा जहां पर पे एक भी लाइट अंदर नहीं आ पा रही, ठीक है, वहां के अंदर के अगर बल्ब लगे हुए हैं तो उनको बंद कर दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आसपास की क्या क्या चीजें आपको दिखाई पड़ रही है। अगर वो दिखाई पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर थोड़ी बहुत लाइट प्रेजेंट है। अगर वहां पे एक भी लाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये 100% श्योर है कि आपको कोई भी चीज अपने आसपास की दिखाई नहीं पड़ेगी। इवन आपका हैंड जो होगा वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया? अब कुछ चीजें होती हैं जो चमक रही होती है खुद से, मतलब विजिबल होती है। कुछ चीजें होती हैं जो विजिबल होती हैं, जैसे रेडियम, है ना। कुछ लोग बच्चे अपने घर हाथ पे वॉच पहनते हैं, वो वॉच अंधेरे में चमकती है ना। तो वो क्यों चमक रही होती है? क्योंकि वो ल्यूमिनस बॉडी है। क्या है? ल्यूमिनस बॉडी है। ल्यूमिनस बॉडी का मतलब क्या है? ल्यूमिनस बॉडी वो बॉडी होती है जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है ना। दे हैव देयर ऑन लाइट। जैसे कौन? सन। सन हो गया, है ना। सन के खुद की लाइट होती है। फिर स्टार्स हो गए, है ना। फिर चलिए यही दो की बात करते हैं अभी। अभी आगे फिर और बात करेंगे, ठीक है। तो ल्यूमिनस बॉडी समझ गए, जिसके खुद की रोशनी होती है, वो किसी और की रोशनी पे नहीं चमकते, वो खुद की रोशनी से ही चमक रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? ल्यूमिनस बॉडीज कहलाएंगे, ठीक है। अब सन जो होता है, सन क्या है? सन प्राइमरी सोर्स है ल्यूमिनस बॉडी का। ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है ऑफ लाइट फॉर अर्थ। हमारे अर्थ के लिए, हमारे सोलर सिस्टम के लिए सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है लाइट का? वो सन है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब स्टार्स भी जो होते हैं वो भी ल्यूमिनस बॉडी है, वो खुद से चमकते हैं, लेकिन वो इतने दूर होते हैं, वो सन से भी ज्यादा दूर होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही होती है, इसलिए वो बहुत छोटे दिखते हैं और वो सिर्फ ट्विंकलिंग करते हैं, वो दिखते हैं, छोटे दिखते हैं ना। उनकी सिर्फ लाइट हमें दिखाई पड़ रही होती है, वो दिखाई पड़ रहे होते हैं, लेकिन लाइट नहीं दिख रही होती, मतलब वो चमकते हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइट हमारे तक पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। तो जो सन है वो हमारे अर्थ के ज्यादा पास है, सन भी एक तरह का स्टार है, वो हमारे अर्थ के ज्यादा पास है, इसलिए उसकी लाइट हमारे अर्थ तक आती है, ठीक है। अब जो चीजें चमक नहीं रही उनको क्या कहते हैं? वो कहलाती है नॉन ल्यूमिनस। क्या कहलाती है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं इनके? दे डू नॉट हैव देयर ऑन देयर ऑन लाइट। जैसे चेयर, टेबल, या फिर प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स भी खुद से चमकते नहीं है, उनके खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। तो जो खुद, जिनके पास खुद की लाइट है, जिन हेवनली बॉडीज के पास खुद की लाइट है, उनको क्या कहते हैं? उनको स्टार्स कहते हैं। और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती उनको क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? अब हम क्या करते हैं, देखिए कुछ दो तरह की लाइट्स होती हैं। एक होती है नेचुरल लाइट, एक होती है नॉन नेचुरल या मैन मेड, ठीक है। तो नेचुरल ल्यूमिनस लाइट क्या होती है? नेचुरल ल्यूमिनस लाइट जैसे सन, स्टार, फायरफ्लाइज, इनके पास क्या होता है? दे हैव देयर ऑन लाइट। इनके खुद की लाइट होती है, इनको किसी और चीज की जरूरत नहीं अपने आप को दिखाने के लिए, है ना। तो इनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक। ये सन है, सन के पास खुद की लाइट है। स्टार्स है, स्टार्स के पास भी खुद की लाइट है। फायर फ्लाई जो हमारे जुगनू होते हैं, इनके पास भी खुद की लाइट होती है, ठीक है। अब
इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल लाइट्स है, ठीक है। उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स होती है, जैसे लैंप हो गई, इसका यूज हम रात में करते हैं पढ़ने के लिए। मैच स्टिक्स हो गई, पहले मैच स्टिक का यूज किया जाता था, अब कैंडल का यूज भी किया जाता है ना। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, मैन मेड, जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। ये क्या है, ह्यूमंस ने बनाया है, काहे के लिए, अपने यूज के लिए। रात में जब लाइट नहीं होती है तो आदमी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके लैंप जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलाते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते हैं, तो ये क्या है, सारे ह्यूमंस ने बनाए हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मैन मेड। मैन ने बनाया है तो इसको मैन मेड कहता है। और ये क्या है, मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये क्या है, मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ गया। तो ये चीज समझ गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो है जो चमकते हैं, नॉन ल्यूमिनस वो है जो नहीं चमकते। फिर कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। नेचुरल में सनलाइट हो गया, स्टार हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया और फायर फ्लाइज हो गए, ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद मैन मेड नेचुरल मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो बल्ब हो गया, लैंप हो गई, मैच स्टिक, कैंडल, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर प्लैनेट्स और सन की बात की जाए तो देखिए, सन क्या है, ल्यूमिनस है। प्लैनेट्स क्या है, ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। जो चमकते हैं सन और स्टार्स मान लीजिए, सन भी एक तरह का स्टार, ये ल्यूमिनस है, और बाकी जो नहीं चमकते वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था लाइट के ऊपर, ठीक है। तो हमने आज बात की लाइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जो चमकते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने आज के वीडियो में देखा। अगले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ये क्या होते हैं। फिर स्पीड ऑफ लाइट भी हम देखेंगे कि एक एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और सन से अर्थ तक आने में लाइट को कितना लगभग टाइम लग जाता है, लाइट कितने डायरेक्शंस पे ट्रेवल करती है, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी आने वाली वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, और ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसको एक बार कोशिश करिएगा, आप लोग खुद से पढ़ के आइएगा। जब आप खुद से पढ़ के आएंगे ना, तो इससे क्या रहेगा कि आप लोग, जब मैं इस चीज को समझाऊंगा किसी चीज को, तो वो आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से पढ़िए, इसको पढ़ा करिए, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।